जुजुत्सु काइसेन में सबको स्ट्रॉन्ग बनना था, बट नोबारा को स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ अपनी आइडेंटिफाई की भी ओरा फार्मिंग करनी थी। और ऑनेस्टली नोबारा के लिए किसी को अप्रूवल उसके लिए एक ऑप्शनल था। नोबारा की सबसे इंटरेस्टिंग बात उसकी फाइटिंग एबिलिटीज नहीं थी, बल्कि उसका माइंडसेट था। और नोबारा को बचपन से ही पता था कि वो किस तरह की लाइफ जीना चाहती है। और ये चीज तो तुम्हें पता ही होगी, नोबारा के लिए किसी और के अप्रूवल से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी खुद को खुद की नजरों में एक्सेप्ट करना। और नोबारा के लिए किसी और के एक्सपेक्टेशन में फिट होना, ये सब तो उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। और अगर हम बात करें नोबारा की कर्स टेक्निक के बारे में, तो नोबारा की कर्स टेक्निक थी स्ट्रोडोल टेक्निक, हैमर, नेल्स और स्ट्रोडोल। और नोबारा अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके अपने राइवल को डिफीट कर सकती थी। और नोबारा की सबसे आइकॉनिक टेक्निक थी रेजिनेंस। मतलब अगर नोबारा को अपने राइवल से सुटेबल कनेक्शन मिल जाए तो वो अपने राइवल के डायरेक्टली पास आए बिना भी अटैक कर सकती है। रुको ठीक से समझाती हूँ। जस्ट इमेजिन, नोबारा का राइवल बोलता है, भाई ये तो मुझसे बहुत दूर है, बट नोबारा भी लाइक, हाँ पर तुम्हारे नेल्स तो मेरे पास हैं। और यही नोबारा की फाइटिंग स्टाइल को इंटरेस्टिंग बनाता है। वो सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि क्रिएटिव भी है। लेकिन नोबारा की असली स्ट्रेंथ उसकी टेक्निक से भी ज्यादा उसकी पर्सनालिटी में थी। नोबारा को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी और के जैसे बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नोबारा अपनी आइडेंटिफाई को कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, फिर चाहे सामने कर्ज हो या फिर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन। और किसी के लिए नोबारा का कैरेक्टर एक सिंपल थॉट रिप्रेजेंट करता है, बट नोबारा और किसी की डेफिनेशन में फिट होने आई ही नहीं है। और ये चीज तो तुम्हें पता ही होगी, जुजुत्सु हाई में लोग कर्स टेक्निक्स लेकर आए थे, बट नोबारा लेकर आई थी हैमर, नेल्स और प्लस 0% के साथ। नोबारा के पास टेक्निक तो थी ही, बट नोबारा के पास टेक्निक के साथ साथ एटीट्यूड का सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम का भी था। लेकिन नोबारा की पर्सनैलिटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और उसके पास्ट में एक ऐसा रीजन था जिस वजह से वो किसी के अप्रूवल को इतना सीरियसली नहीं लेती। उस स्टोरी को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।